having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. पहले तो आप ये समझे कि विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहाँ तक हमारा ज़मीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच ज़मीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। बाहर से पहने जनेऊ वो भीतर से पैजामा, बाहर से पहने जनेऊ वो भीतर से पैजामा। नाना थे कश्मीरी पंडित, क्रिश्चियन उसके मामा। नाना थे कश्मीरी पंडित, क्रिश्चियन उसके मामा। गली गली में बदले टोपी, शहर शहर में मजहब। इलेक्शन के चक्कर में देखते हैं आप, कभी त्रिकुंड लगा लेते हैं, कभी गोल टोपी पहनते हैं, कभी ये क्रॉस लटका लेते हैं। तो गली गली में बदले टोपी, शहर शहर में मजहब। जब चुनाव का मौसम आए रोज दिखाए करतब, अलग अलग करतब दिखाते हैं मोदी विरोध में। आलू से सोना उपजाए, आलू से सोना उपजाए, गिनती 35 बोले, 35 नहीं गिनती उन्होंने निकाली थी। आलू से सोना उपजाए, गिनती 35 बोले। नफरत की दुनिया में बांटे, नफरत की दुनिया में बांटे फर्जी प्रेम के मोजे। अभी प्रेम मोहब्बत चला रहे ना, मोहब्बत की दुकान। तो नफरत की दुनिया में बांटे फर्जी प्रेम के मोजे। कहता हिंदू मंदिर जाकर छेड़ाखानी करता है। बहेली है ये, कौन कहता है ये समझिए आप। कहता हिंदू मंदिर जाकर छेड़ाखानी करता है, माथा टेक मजारों में यह निस्दिन सजदा करता है। उसी की बात कर रहा हूं मैं, जिसके बारे में आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। अब उनकी जो मानसिकता है ये चल रहे हैं, वो सुधर जाएं, नहीं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी देखिए गड़बड़ आने वाली है। ये समझ जाइए, जनता खुद है उनको मारेगी। अभी बीते दिन अमेरिका में राहुल गांधी गए, उन्होंने ये बोला है चीन के सैनिकों ने लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक बहुत बड़ी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिक और भारत सरकार इसका विरोध कर रही है और राहुल गांधी अपने बयान पे कायम है। क्या ये भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं, क्या है मतलब इस बारे में क्या कहना है? उसको ये हम लोग सोचते हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के लिए बोले थे जब परशुराम जी से वार्तालाप हुआ था कि दूधमुहा बच्चा है, तो वही दूधमुहा बच्चा है। हम लोग यही सोचे इसको दूधमुहा बच्चा है। भारत विरोधी जो एक तरीके की राजनीति जो हो रही है मतलब फॉरेन कंट्रीज में, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मतलब क्या लगता है आपको ये क्यों हो रही है? मैं आपको बताऊं, आपने पुराना एक इंटरव्यू देखे हैं जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं सत्ता में नहीं हूं तो मैं केओस क्रिएट करूंगी और मैं अराजकता क्रिएट करूंगी, फिर सत्ता में आ जाऊंगी। तो कांग्रेस आज उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार बनने के पश्चात वो केओस क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं और कंफ्यूजन में वो सिविल वार की स्थिति लाना चाहते हैं। जैसा उन्होंने पंजाब में भिंडरावाले को क्रिएट किया, ऐसे ही अब वो जमात इस्लामी और मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस देश में एक केओस की सिचुएशन या कहिए कि आपसी जो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई झगड़े की जो नौबत है वो लाने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के लिए वो हर जगह जाकर देश के बारे में नेगेटिव बयान देते हैं। राहुल गांधी के बारे में कोई भी चीज कहना और टिप्पणी करना मुझे लगता है शर्मनाक है, क्योंकि वो ऐसा एक व्यक्ति है जिस पर जबरदस्ती राजनीति थोपी गई है। आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां पर बुलाया गया, वहां नहीं वो आ पाए। चाइना जाकर वहां पर जाकर बखान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जातीय जनगणना करके एक जो यहाँ का मुख्य वर्ग है, जो हिंदू वर्ग है, उसको तोड़ने की एक इतनी बड़ी साजिश है। जो अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि केओस फैला के चीजों को खत्म कर देना, वही है जैसा बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में देखिए लोग डीप स्टेट में शेख हसीना जी के खिलाफ लोगों ने वो किया, प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ आज बांग्लादेश की क्या हाल है। वही सेम चीज यहाँ पर करने का इन लोगों का प्रयास है। राहुल गांधी न तो कभी नेता है न कभी नेता बन पाएंगे। राहुल गांधी को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए अपने किसी और रोजगार के लिए। ये कभी नेता नहीं इस देश के बन पाएंगे और जो देश आज हमारा इतना सशक्त हुआ है माननीय मोदी जी के की प्रधानमंत्रित्व काल में, वो ये लोग उस चीज को एकदम खत्म कर देना चाहते हैं। तो जनता, भारत की जनता ये बात जानती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत की जनता जानती है किसके साथ हमें खड़े होना है और किसके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है। इस पूरे मुद्दे में कहना सिर्फ यही है कि राहुल गांधी ये पूरी तरीके से जानते हैं कि 10 साल पहले ही कांग्रेस और उनके पूरे परिवार को देश की जनता ने पूरी तरीके से जो है अलग कर दिया था। अब इनके पास कोई वास्तविक मुद्दा रही नहीं गया कि 75 साल उनके जो है खानदान, उनकी पीढ़ियों ने जो है शासन किया और वो 75 साल में वो क्या किए और 10 साल में मोदी जी ने क्या नहीं किया, ये इसको जो है कंपैरिजन कर ही नहीं पा रहे हैं। अब वो चाइना में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में वहाँ जाके ये उलूल जुलूल की बातें वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो है देश की जनता को भ्रमित करें, यहाँ पे गृह युद्ध जैसी नौबत पैदा करें और इससे ज्यादा उनकी सोच है ही नहीं। कहते हैं ना कि एक बात कही जाती है कि घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, किसी पड़ोसी से या किसी पड़ोसी मुल्क में कहना, तो क्या लगता है इससे मतलब अपनी जो छवि है यहाँ की छवि खराब होती है क्या?
छवि खराब उनके करने से तो नहीं होगी, वो तो जो है पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। राहुल गांधी की जो है जितना भी छवि खराब कर सकते हो वो उसके लिए वो जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने भी परिवार में जैसे घर परिवार हर किसी का है, तो अपने घर की बातें वो जो है दूसरी जगह नहीं कही जाती हैं। राहुल गांधी जिस तरीके का कदम उठाए हुए हैं, इससे साफ उनकी मानसिकता जाहिर होती है कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है सिवाय अपने देश को वो जो है बाहर दूसरे देशों में जो है नीचा दिखाना, मोदी जी को नीचा दिखाना, और अपने देश में वो जो है किसी भी तरीके से हिंदुओं को बांट देना, गृह युद्ध कराना, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चाइना से प्रेम आज से नहीं है, चाइना से प्रेम उनके दादा के टाइम से है। इतनी बड़ी लैंड हमारी चाइना इंडिया इंडो वार के टाइम पे दे दिए चाइना को। आज चिल्लाते हैं जब वहाँ पर गलवान घाटी में जब बवाल हुआ था, तो जबकि हमारे सैनिकों ने बाद में उनको चीनी सैनिकों को पटका भी था, मारा भी था, ये सब जग जाहिर हुआ है। उसके बाद भी वो कहते हैं हमारे सैनिक पिट गए। तो चाइना का प्रेम, उनका पहला प्रेम तो ये है कि उनके दादा का प्रेम था, वो अपना पुश्तैनी प्रेम दर्शा रहे हैं। दूसरा प्रेम ये है कि मोदी का विरोध है, मोदी के विरोध में वो चाइना को, वो जितने यहाँ के विरोधी हैं, आप देखिए अमेरिका में जाके सब गड़बड़ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उनका ये नहीं, देश द्रोह तो उनके ऊपर बाद में आ जाता है, देशद्रोह मोदी द्रोह के चक्कर में देशद्रोह कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी कांग्रेसी हैं, युवराज हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस ने कब देश का भला सोचा है और कब देश का भला चाहा है और कब देश का भला किया है, जो ये कर देंगे। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करके चले गए, अब ये काले अंग्रेज हैं जो डिवाइड एंड रूल कराते चले जा रहे हैं। झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, भटकाना मुद्दों से, आलोचना करना, बिना इस बात की परवाह किए कि देश की छवि कैसी बन रही है, क्या हो रही है। उनको सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित को साधना है, और राहुल गांधी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं उनके हिसाब से भी राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों को भटका करके, लोगों को डिवाइड करके और लोगों को भ्रमित करके ही उनका कुछ काम चल सकता है, उनकी दुकान चल सकती है। नहीं तो जिस तरीके से आज सरकार चल रही है, जिस तरीके से देश की छवि बन रही है, जिस तरीके से भारत सही मायनों में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकना संभव नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। इनको अपनी छटपटाहट इसमें दिख रही है, इनको ये दिख रहा है कि ये धीरे 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 नेपथ्य में जाते चले जा रहे हैं। लोग इनको नकार चुके हैं, फिर भी इनको आते रहना है। तो उसका एक ही तरीका है, लोगों को भ्रमित करो, भटकाओ, बांटो और अपना जैसे तैसे काम चलाओ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।